हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे यूनिट 11 बायोटेक्नोलॉजी। ये जो यूनिट है ये +2 क्लास की जो यूनिट है ये आपके सीबीएसई और एचपीएससी दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करती है। आपके मोस्टली 10 से 12 नंबर का जो पोर्शन है इस यूनिट से आता है। सो इस यूनिट को हम आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये जो यूनिट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट को मैं लेक्चर वाइज आपको पढ़ाऊँगा। आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये इसका ओवरव्यू और साथ में एक टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि रहेगा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, और साथ में हम इसमें ये देखेंगे कि आपका जीएमओस क्या है। और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पर एक डीएनए आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। इस यूनिट में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पढ़ना है GMOS। GMOS क्या है? GMOS का मतलब होता है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेसिकली हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इसमें पढ़ने हैं। हम जैसे जेनेटिक्स के साथ मॉडिफाई करके कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स बनाते हैं वही इसमें पढ़ना है। इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पर ये आपका रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले आपको यही देखना है मोटिव। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक वो है आपका कि आपको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें मैं बताऊँगा। आप यहाँ पर दो टाइप से इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले जो टाइप है यहाँ पर है आपका क्लासिकल टाइप, क्लासिकल, और दूसरा जो टाइप है वो है आपका मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न। तो जो क्लासिकल टाइप ऑफ जीएमओज होंगे वो होंगे जो आप घर में यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप चीज़ और आपका पनीर, कर्ड, ये आप घर पे बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके क्लासिकल एग्जांपल है आपके जीएमओस का। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना पता नहीं जो कि आप घर में कॉमन यूज़ करते हैं एट होम। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्लासिकल टाइप्स ऑफ जीएमओस, जो आप घर में मॉडिफाई करके चीज़ें बनाते हो। जैसे दूध से दही बनाते हो, पनीर बनाते हो, वो आपका क्लासिकल एग्जांपल हो गया। मॉडर्न जो एग्जांपल है उसमें आप दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं। मॉडर्न में हम या तो आप डीएनए को मॉडिफाई करते हो या आप आरएनए को मॉडिफाई करते हो। मॉडर्न के अंदर डीएनए या फिर आरएनए, तो इन दोनों चीज़ों के साथ आपको कुछ चेंज करके नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्निक, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में रहती है। अब जो ये मॉडर्न है इसमें एक चीज़ और होती है आपकी, मॉडर्न जो होगी वो आपकी लैब में होगी मोस्टली। ठीक है, लैब में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इसमें आप डीएनए और आरएनए दोनों का यूज़ करके नया जीएमओज बनाते हैं, या आप कह सकते हैं नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आप नया प्लांट या फिर एनिमल कह सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। करना क्या है इसमें, हम जो टेक्निक है उस टेक्निक के हेल्प से हम क्या करते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म और प्लांट तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें ही आपको पता चल रहा है बायो का मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चे, बायो का मतलब होता है आपका लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ आप टेक्निक को यूज़ करके जीएमओएस बनाते हो, उसको आप बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका एक ओवरव्यू। अब हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बेसिकली इसमें। अभी हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट। ये हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी हम पढ़ेंगे कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं।
व्हाट इट जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो देखते हैं कैसे की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर में हमें कुछ चीज़ों का जो है खास ध्यान रखना पड़ता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लो आपको कोई भी नया जीएमओस बनाना है, ठीक है, जो आपको नया जीएमओस बनाना है तो उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए एक डीएनए, ठीक है, हमें चाहिए एक डीएनए, ठीक है। ये डीएनए, अरे रुक जा, ठीक है, जैसे मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए में हमें एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है जो हमारे उस जीन या फिर उस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो ये वो डीएनए का सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसको हम जीन बोलते हैं, उस जीन के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो ये प्रॉपर्टी इसको, इस जो भी प्लांट था इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना रही है, ठीक है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है, तो हमें ये जीन चाहिए। तो इस जीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस डीएनए को हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है। आइसोलेट करेंगे जीन, हमने आइसोलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये आइसोलेट कर लिया हमने जीन। अब इस जीन के साथ हमें क्या करना है, इस जीन के साथ हमें इस जीन को ट्रांसफ़र करना है हमें दूसरे डीएनए के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जो कि हमें उस डीएनए की प्रॉपर्टी दे सके जो हमारे पास पहले से था। हमें वो सारी कॉपी करनी है, बेसिकली हमें क्लोन करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि आप इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, और ये जो मैंने छोटा सा सेगमेंट है यहाँ पर मैंने ये कट करके निकाला है, तो ये कट कैसे किया जाएगा, तो अभी इसको देखते हैं ये कैसे हम कट करते हैं। जब इसको कट करना है, आइसोलेट करना है, तो यहाँ पर आपको एक एंजाइम लगाना पड़ेगा। इस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों यूज़ किया जाता है, कटिंग के लिए। कट डीएनए का जो सेगमेंट है उसको कट करके हमें आगे जो ट्रांसफ़र करना है उसके लिए हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। वो इतनी बात समझ में आई। देन इसके बाद हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे ही आप कट कर लेंगे तो आप अब क्या करेंगे, इस डीएनए को एक वेक्टर के साथ आप जोड़ेंगे, ठीक है। ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए को इस वेक्टर में जोड़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको कट लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको कट लगाने के लिए भी, इसको काटने के लिए भी आप यही एंजाइम यूज़ करेंगे और आपका जो वेक्टर है वो इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर था, ये आपका वेक्टर है, गुड इट, ये आपका वेक्टर था। तो ये वेक्टर काट दिया आपने और इस डीएनए को यहाँ पर आपको लेके आना है। तो अब करना क्या है, आपको सीधा सीधा लाइगेज एंजाइम डालना है और इस डीएनए को यहाँ पर ले आएंगे, और जैसे ही आप इसको डाल लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका डीएनए यहाँ पर कट हो गया। अब जो ये आपका डीएनए कटा है और इसमें जोड़ा है आपने, इस डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए, ठीक है। अब ये जो डीएनए है आपने मॉडिफाई कर दिया और इसमें आपने डाल दिया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, अब जो ये आपने डीएनए कट किया है और जो इसमें मिलाया है आपने प्लाज्मिड के साथ, अब इस डीएनए को आप बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दो ऐसे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर दिया, देन आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इसको कि आपको बेसिकली करना क्या है। अभी तो मैंने ये आपको रफली समझाया, अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट लगाया है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए आपने सिंथेसाइज कर लिया, ये डीएनए आपने सिंथेसाइज कर लिया। सेकंड स्टेप जो है आपका, ये सेकंड स्टेप में आपको करना है क्लोनिंग। आप इस डीएनए को कट करके इस प्लाज्मिड के साथ मिक्स करते हैं। ये डीएनए था, कट किया, प्लाज्मिड के पास आपने ये डाल दिया। मैंने क्या बोला था, एंटी रेजिस्टेंट जीन था, इसके अंदर आपने डाल दिया। देन यहाँ पर ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ये आपका एंजाइम यहाँ पर तैयार है और डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपने ये जोड़ दिया इसमें। ओके, इतनी बात समझ में आई। देन आपको करना क्या है, आपको उसके बाद इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल में जैसे ट्रांसफ़र होगा तो इसकी कॉपी बनना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आप इसको प्लाज्मिड को जो है आप
किसी भी बायो प्रोसेस इंजीनियर की हेल्प से आप इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। आपके पास ये जीन 1 है और जीन बी है। तो इस तरीके से आपका जो डीएनए है वो सिंथेसाइज किया जाता है और नया जीएमएस बनाया जाता है। मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया तो करना क्या है। ये आपके पास एक डीएनए था, ठीक है। इस डीएनए का सेगमेंट कट करो, ये आपने कट कर लिया सेगमेंट। किसकी हेल्प से किया आपने? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से आपने इसको कट किया। साथ में आप एक प्लाज्मिड रखो, प्लाज्मिड को भी कट कर लो। किससे? ये भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाना पड़ेगा। कट करने के बाद जो ये आपका ये डीएनए आया था, ये डीएनए कट किया। इस डीएनए को आप इस प्लाज्मिड के साथ यहाँ पर जोड़ दो। ये आपने जोड़ दिया डीएनए, तो ये आपका बन गया आप प्लाज्मिड के साथ प्लाज्मिड प्लस डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड और डीएनए आपका जुड़ गया। देन अब जो भी आपका ये इसका था, आप इस डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर डालो। मान लो ये कोलाई सेल थी, इसी कोलाई सेल के अंदर आप इस प्लाज्मिड को डालो, ये आपका डीएनए। तो ऐसी बहुत सारी डीएनए की कॉपी आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। देन आप इन सब डीएनए को और प्लाज्मिड को अलग अलग करके आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेज सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपने सीखा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, किस तरीके से की जाती है, एक जीएमएस को कैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। सो बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। आई विश कि आपको ये सारी चीज़ समझ में, कोई डाउट रह गया तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करते हैं। देन नेक्स्ट में हम देखते हैं कुछ और टूल्स की बात करेंगे। तो आज ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया है और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें। आपको मैं पूरी बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर वाइज समझाऊँगा। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टूल्स के साथ हम बात करेंगे, टूल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी में वो देखते हैं। चलो।